हरिया भैया, खेत नहीं जलजीरा बना डाले हो। इसमें धान नहीं, मछली पाल लो, मछली है। और बीज की जगह डाल दो चाय पत्ती। कड़क चाय की फसल उगेगी। तुम दोनों का भेजा भिगो दूं क्या है? मेरी फसल गई पानी में और तुम हंसी ठिठोली कर रहे हो भाई। बापू देखो, खेत में टाइटैनिक चला रहा हूँ। पिंटू, खेत में टाइटैनिक नहीं, तेरा बाप डूबा है करज में। चल भाग यहाँ से। पास ही चाय वाला रमेश स्टोव पर चाय चढ़ाए खड़ा है। अरे भैया, बारिश ने तो आपकी किस्मत धो डाली। सुना है बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे हैं। भेज रहे हैं नहीं, भेज चुके हैं भैया। अगली बार शायद चिट्ठी नहीं, ट्रैक्टर उठा ले जाए। काश मैंने इतने बड़े सपने ना देखे होते। कुछ महीने पहले। अरे सुनो सुनो गांव वालों, अरे मेरी फसल पक चुकी है भैया। अरे वंशी काका, अरे बस 1-2 दिन में फसल कटेगी है। बाजार में फसल बिकने के बाद मेरी तरफ से सबको दावत है भैया। गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन ठाकुर नहीं। ठाकुर रमेश और बल्लू को बोलता है। क्या कहा? अगर इसकी फसल बिक गई तो तुम दोनों का क्या होगा? सोचो, तुम दोनों बस फसल बोते रहे और देखो फल ये ले गया। रमेश और बल्लू का चेहरा मायूस हो जाता है और ठाकुर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह हरिया अपने घर में सो रहा है, तभी उसको बूंदाबांदी की आवाज आती है। हरिया उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है। उसकी आधी फसल पानी में डूब चुकी है। अरे नहीं, अरे ये नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कर्ज लेकर ये फसल बोई थी। नहीं। अरे हरिया, अरे चिंता ना कर भाई, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस बार फसल गई, अगली बार सब दुगना होगा भाई, है? हाँ ठाकुर जी, आपकी बातों में तो इतनी मिठास टपक रही है कि आपकी बातों के आगे तो चीनी फीकी पड़ जाएगी। हाँ। भैरव लाल के चेहरे पर हल्की चिढ़ साफ झलकती है। हरिया अपने टूटे फूटे खेत की मिट्टी हाथ में उठाकर देखता है। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही हैं, जैसे आसमान भी उस पर तरस खा रहा हो। हे धरती मैया, अरे कुछ तो कर दो, वरना अब हल नहीं। अब की बार मैं ही बिखर जाऊंगा, बता रहा हूँ। अचानक आसमान से एक चमकदार रोशनी जमीन को हल्का छूती है, पर सब इसे बिजली समझकर नजरअंदाज करते हैं। हरिया के खेत के एक कोने में छोटा सा गड्ढा बन चुका है, लेकिन अब तक किसी की नजर उस पर नहीं गई। गर्मी तेज है। हरिया का मिट्टी का घर, बाहर टूटी खटिया, बगल में पुराना बैल और एक रस्सी पर सूखते कपड़े। उसकी बीवी गीता पतली सी रोटी बना रही है। जब देखो तभी यही हाल, न दाल न नमक, ऊपर से तुम हो जैसे कोई कर्जा खींचने वाली मशीन। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं बताओ, हैं? अरे फसल गई पानी में, बीज गया कीचड़ में और आत्मा गई बैंकों में। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। अबे कौन है? हरिया, छुपने से कर्जा माफ नहीं होता भाई, बाहर निकल। अरे राम भरोसे भैया, अरे थोड़ा वक्त दे दो, हालत देखो क्या हो रही है। अरे हालत नहीं देखता बैंक भैया,
अगली बार ट्रैक्टर ले जाएंगे बता रहे। हाँ, इस बार तू जा अपनी साइकिल पे ही। हाँ, और वो जो बैल वाला है ना, वो भी काफी हेल्दी लग रहा है, बैंक में बेच देंगे। हाँ, बैल को मत घूरो बता रहा हूँ, वो भी तुम्हें बुरा कहने लगेगा नहीं तो। हाँ बैल बोलेगा कर्जा तूने लिया, काटा मैं जाऊं। हाँ भाई, 1 हफ्ते का वक्त है, नहीं चुकाया तो सब उठा के ले जाएंगे बता रहे भैया। घर, बैल, खटिया, और अगर ज्यादा बोलोगे तो बीबी का चूल्हा भी। हाँ, गीता गुस्से से बेलन उठाकर दरवाजे की तरफ आती है। ओए राम भरोसे, ज्यादा हाँकने लगे तो इसी बेलन से लोन की किस्त निकाल दूंगी। अरे भाग्यवान, तू तो सरकार से भी तेज बेलन चलाती है। याद रखना हरिया, खेत गया अब घर जाएगा। हाँ, और अगली बार बेलन नहीं बुलडोजर लाएंगे। हाँ, तीनों निकल जाते हैं। हरिया की आंखें भर आती हैं। तुम चिंता मत करो जी, भगवान बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अरे रास्ता अब सिर्फ एक ही है राम, या तो चमत्कार हो जाए या फिर मैं। सूरज ढल रहा है। हरिया की आंखों में थकावट और हाथों में हल है। फटे कपड़े, पसीने से तरबतर। खेत एकदम नया जोता गया है, साफ मिट्टी की लकीरें, कुछ जगहों पर नए बीज। अरे राम, सब कुछ बेच दिया, बैल, घर का बर्तन, यहाँ तक कि छोटू की साइकिल भी। अब अगर इस बार भी फसल ना हुई तो। तभी आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं, तेज हवा चलने लगती है। हरिया घबराकर ऊपर देखता है। अरे अरे नहीं नहीं भगवान, अरे नहीं, अरे अब की बार मत करना राम जी, अब की बार नहीं। बिजली चमकती है, जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। खेत की मिट्टी बहने लगती है। हरिया अपने बीज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बारिश में फिसलकर कीचड़ में गिर जाता है। अरे अरे प्रभु, क्यों करते हो मेरे साथ ये सब, क्यों होता है? अरे अरे मजा आता है क्या भगवान? अरे गरीब को रुला के मजा आता है क्या? है? मैंने कुछ नहीं मांगा प्रभु, अरे ना महल मांगा, ना गाड़ी मांगी, बस एक फसल मांगी, एक फसल, ताकि छोटू को 2 रोटी खिला सकूं भगवान। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है, जमीन को पकड़कर रोने लगता है। सब कुछ चला गया प्रभु, सब कुछ चला गया। राम, अब क्या बचा है मेरे पास? क्या बचा है मेरे पास? बोलो, क्या बचा है मेरे पास? धीरे धीरे बारिश कम होती है और वो अचानक हल्की सी चमक महसूस करता है। मिट्टी के एक हिस्से में कुछ चमक रहा है। हरिया झट से नजरें साफ करता है, कीचड़ हटाता है और देखता है वहां एक छोटा हीरा पड़ा है। ये क्या है भाई? वो आसपास ध्यान से देखने लगता है। खेत की हर लकीर में, हर कोने में छोटे छोटे चमचमाते हीरे। ये फिर से? उसके होंठ कांपते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, इस बार खुशी के। हाँ, तुमने सुन लिया, सच में सुन लिया प्रभु, सच में सुन लिया प्रभु। हे भगवान, तुम बड़े चालाक हो, हैं? अरे पहले डराओ फिर दुगना दे दो, हैं? वो मिट्टी से हीरा उठाता है और अपने सीने से लगाता है। इस बार मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब कोई मुझसे यह नहीं छीन पाएगा। हाँ।
हरिया का खेत अब हीरों की मखमल जैसी जमीन बन चुका था। उसके आसपास टप टप करती चमचमाती बूंदें गिर रही हैं। अगर यह असली निकला तो भैया जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नकली निकला तो बैल भी सपना रह जाएगा। गांव की गलियां। हरिया चुपचाप लोगों से बचते हुए सुनार की दुकान की तरफ बढ़ता है। पुरानी सी दुकान, एक छोटा सा कांच का काउंटर, अंदर बैठा है सोनू सुनार, गोल चेहरा, मोटी ऐनक और तौलिया गले में। भैया एक चीज दिखानी है। चांदी है क्या? आजकल सोना देखे हुए महीना हो गया भाई। हरिया इधर उधर देखता है और फिर गमछे से हीरा निकालता है, सामने रखता है। ओह माय गॉड, ये कहां से मिला? समुद्र के किनारे मछली पकड़ने गया था, वही मिल गया भाई। अरे बाबूजी, ये तो असली हीरा है। कम से कम 1 लाख का तो है ये। है क्या? 1 लाख? जी हाँ, एकदम जेन्युइन। मगर तुम्हें मैं 70,000 दे सकता हूँ अभी कैश में। ठीक है, दे दो। सोनू पैसे देता है। हर बार वो पैसे लेकर पहले कर्ज चुकाता, राम भरोसे को, फिर पिंकी को, घर की मरम्मत करवाता है। हरिया अब गांव में थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने लगा है, लेकिन वो अभी भी सबके सामने सीधा सरल किसान ही बना रहता है। अरे बौजी की कसम, ये हरिया कुछ तो छुपा रहा है। हाँ, पहले जिसकी थाली में दाल नहीं थी, अब उसकी थाली में लड्डू आ गए। बहुत कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। आजकल बहुत शहर जा रहा है, और आया भी तो नकाब लगाकर। मालिक कहीं ये हीरे वीरे तो नहीं बेच रहा? तीनों ठहाका लगाते हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में जलन भी है और चालाकी भी। ए, सुन बे गोलू, और तू भी फंटू, हरिया के पीछे का सच पता करना है। मतलब जासूसी है? मिशन हीरा शुरू करें? इधर देखो जोक स्टार्स, उस हरिया के पास अचानक इतने पैसे कैसे आ गए, ये जानना है, समझे? वो रोज गांव से बाहर जाता है बदले हुए कपड़ों में, और लौटता है पैसा लेकर। कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहा है वो। अरे कल से उसकी पूछ बनेंगे हम, और इसकी जेब में झांकेंगे। गोलू और फंटू झाड़ियों में छिपकर हरिया का पीछा करते हैं। हरिया खेत में मिट्टी कुरेद कर कुछ निकालता है। गोलू दूरबीन से देखता है। ए फंटू, वो क्या चमक रहा है बे? क्या चमक रहा है वो? है? क्या चमक रहा है? क्या? अबे हीरा यार। गोलू और फंटू हाँफते हुए वापस आते हैं। भैरव लाल, पिंकी और संजू सामने बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। मालिक, आपके खेत वाला हरिया हीरों का बाप बन गया है मालिक। अरे हीरे उग रहे हैं उसके खेत में जैसे मूंगफली। अब उसकी जमीन भी हमारी होगी, और हीरे भी। चलो दिखा दे उसे हम उसकी असली जगह। आज वो सब कुछ खोने वाला है। भैरव लाल की आंखों में घृणा और लालच साफ दिख रहा है।
हरिया का घर साधारण है, एक छोटा सा छप्पर। अंदर हरिया घबराया बैठा है, हाथों में हीरों से भरा थैला छुपाए बैठा है। बाहर भारी कदमों की आवाज होती है। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। पुलिस वाले और गांव वाले घेर लेते हैं। अरे हरिया, तुझे हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हरिया कांपते हुए उठता है। गांव वाले और पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। क्या समझता है तू खुद को? तूने कैसे सबको धोखा दिया? ये जो तुमने चुपके से हीरे जमा किए हैं वो हमें वापस चाहिए, समझा? हरिया घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी मजबूती से बोलता है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये हीरे ये मेरे खेत में बरसने लगे थे, भगवान ने दिए हैं। अरे वाह, खेत में हीरे बरस रहे थे। क्या कहानी है हरिया भाई। गांव वाले जोर जोर से हंसते हैं। अरे ये कोई बचकानी बात तो नहीं चलेंगी, समझा? तू चुपके से हीरे चुरा कर बेच रहा था और अब हमें तो अपनी मुसीबत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। हरिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, अरे मुझ पर विश्वास करो, ये हीरे सच में मेरे खेतों में बरसे थे। मैंने किसी से कुछ नहीं चुराया। भैरव लाल खींचकर उसकी तरफ आता है। अगर तू सही है तो फिर ये हीरे तुझे वापस देने होंगे, या फिर हम तुझे हरियाणा पुलिस के हवाले करेंगे, समझा? ताकि तेरी सजा तय हो सके, समझा? हरिया की आंखों में डर है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो घर से हीरे निकालता है और भैरव लाल की ओर बढ़ाता है। गांव वाले धीरे धीरे हीरे लेकर बाहर जाने लगते हैं। भैरव लाल उन सबको देख रहा है और उसकी आंखों में एक खौफनाक जीत का भाव है। अब से तुम इस गांव में कुछ भी नहीं रहोगे, ये तुम्हारी सजा है हरिया भाई। हरिया के चेहरे पर शिकन और दर्द साफ दिख रहा है, लेकिन वो चुप रहता है। भैरव लाल के चेहरे पर जीत की गहरी मुस्कान उभरती है। अब तू कभी भी वापस उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा हरिया, तेरा ये सपना टूट चुका है। फिर से गांव वाले मस्ती में अपने अपने रास्तों पर जाने लगते हैं और हरिया अकेला खड़ा रहता है। उसकी आंखों में खालीपन और टूटे हुए सपने का खौफ है। सूरज उगते हुए दिखता है। हरिया खड़ा है, लेकिन अब उसकी आंखों में किसी तरह की उम्मीद की चमक नहीं। उसके हाथों में खाली थैला है। कोई फसल नहीं है और उसने पूरी मेहनत से लगाई गई नई फसल को फिर से सूखा और बेमुरब्बत बारिश के कारण खो दिया है। उसके चेहरे पर विफलता और थकान साफ दिख रही है। दूर से भैरव लाल, पिंकी और संजू आते हैं हंसते हुए और हरिया को ताना मारते हैं। हाँ हाँ, अब तेरे खेत में पानी की बारिश आ गई ना। हीरे तो अब नदारद हो गए। अब क्या करेगा तू? क्या खेती करेगा? अब तो तुझे कहीं भी खड़ा होते देख हमें मजा आता है। हरिया भाई, वैसे क्या तुझे लगता था कि हरिया बनके तू अमीर हो जाएगा? बोल बोल। अचानक एक सुबह जब सूरज की रोशनी खेतों में फैल रही होती है, हरिया अपने खेत में कुछ खोदी हुई मिट्टी देखता है। वो हैरान होकर रुक जाता है। अरे राम जी, ये क्या है? और पाता है कि एक गहरा गड्ढा उसके खेत के बीचों बीच बन गया है। गड्ढे के अंदर चमकते हुए हीरे बिखरे पड़े हैं, जो बारिश के दौरान जमा हो गए थे। हरिया की आंखों में विस्मय और अविश्वास है और उस गहरे गड्ढे में झांकता है। उसके अंदर हीरे पूरी तरह से सजे हुए हैं, मानो कोई खजाना हो। कुछ महीने पहले जब बारिश हो रही थी, उसी समय हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक खेत में बारिश के पानी के साथ हीरे गिरने लगे थे।
वो उन हीरों को देखता है, पर वो ये नहीं समझ पाता कि ये आखिर है क्या। उसके बाद उसने उन हीरों को खेत में छुपा दिया था। हरिया गड्ढे के अंदर से हीरे निकालता है, एक एक करके। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुशी से भरा हुआ है। वो महसूस करता है कि ये उसकी मेहनत का फल है। अंततः मेरे खेतों का असली खजाना मुझे मिल ही गया। यही है वो जो मुझे चाहिए था। हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। वो धीरे धीरे बाहर आकर हीरे अपने हाथ में पकड़े हुए अपनी तकदीर को समझता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। मेहनत और सच्चाई कभी ना कभी अपने फल जरूर देती है, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो।